और बड़ी खबर इस बीच बता दें, तीनों शूटर्स को पुलिस रिमांड जो मिली है वो 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, यानी कि 23 तारीख को ये रिमांड खत्म होगी। सवालों की सूची तैयार है इन तीनों से, अरुण, लवलेश, सनी, इन तीनों को पुलिस रिमांड दी गई है और 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। और इस रिमांड के दौरान माना यह जा रहा है कि जहां मैं मौजूद हूं, ये घटनास्थल, यहाँ सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है। सवालों की सूची तैयार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना अत्याधुनिक हथियार इनके पास कहां से आया, किसने मुहैया कराया। दूसरा, कड़ी से कड़ी अगर कोई टूट रही है, कोई कड़ी क्या गुड्डू मुस्लिम से मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम फरार है। आखिरी शब्द अतीक और अशरफ के गुड्डू मुस्लिम ही थे, तो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा कोई तार तो नहीं है। तीसरा, क्या वाकई सिर्फ यही कारण था कि इनको एक बहुत बड़ा माफिया बनना है, इसीलिए इन्होंने अतीक जैसे माफिया का अंत किया तो ये बड़े माफिया बन जाते हैं। कैसे 2 बांदा जेल में मिलते हैं, तीसरे से आकर यहाँ मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कड़ियां टूटी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश और आखिर में अंत में उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश होगी कि अतीक अशरफ को इन्होंने अतीक अशरफ की हत्या क्यों की थी, क्या कारण था, किसने भेजा था, कैसे हथियार मुहैया कराए गए थे, कैसे यहां आए थे, रेकी पहले की थी तो कब की थी, कैसे 2 वहां बांदा के होते हैं, बांदा जेल में मिलते हैं, एक से यहां आकर मिलते हैं। क्या वाकई यही थ्योरी है या थ्योरी कुछ और भी है। 2 बुंदेलखंड के, एक कासगंज का, तीनों की मुलाकात कैसे हो जाती है। जहां मैं मौजूद हूं ये परिसर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा परिसर नहीं है। ऐसे इन्होंने पूरे परिसर में प्लान कर लिया कि यहां पर ये ऐसे कर पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस रिमांड के दौरान ही मिल पाएंगे, और अगर सवाल पूरे नहीं हुए तो रिमांड आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इसी बीच अतीक अशरफ का साम्राज्य बहुत बड़ा था, पैसा बहुत ज्यादा, हवाला का भी अब मामला इसमें सामने आया है कि हवाला के जरिए भी वो पैसा किस तरीके से जो है उधर भेजा करते थे। तो अतीक अशरफ से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है कि हवाला का पैसा भी इधर उधर भेजने का काम उनका किया जाता था, और इसीलिए अब इस नजर से भी जो है उनका जो साम्राज्य है, जो शाइस्ता परवीन है, उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो जहां एक तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड में तो जांच हो ही रही है, लेकिन अतीक अशरफ से जुड़े अभी भी राज जो है बेपर्दा जब होते जा रहे हैं, तो हर कोई ये समझ रहा है कि एक ऐसी कहानी है जिसका अंत नहीं आ रहा, जिसमें पूर्ण विराम लग ही नहीं रहा है। अतीक अशरफ की जिंदगी पर पूर्ण विराम जरूर लग चुका है, लेकिन उनकी कहानियों पर अभी भी विराम नहीं लगा है। शायद उन कहानियों को आगे उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन लेकर जा रही है। अतीक और उसके गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है और अब ये जांच के बाद पता लगाया जा रहा है कि अतीक का गैंग पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की पेमेंट कैसे करता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा रैकेट हवाला के जरिए चल रहा था। तो ऐसे में ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं कि कैसे ये हवाला का जो पूरा लिंक है वो जुड़ा हुआ था। हथियारों के लिए पेमेंट का आखिर रूट क्या था, सबसे पहले इसको समझिए। अतीक और गुड्डू मुस्लिम का हवाला नेटवर्क उत्तर प्रदेश से शुरू होता था, यहाँ इस जगह से इसकी शुरुआत होती थी और इसके बाद कैसे आगे बढ़ता था, रीमा बताइए। बिल्कुल, इसमें आप देखिए उन देशों के बारे में जो इस्लामिक कंट्री है, यानी अबू धाबी, दुबई, इस्लामाबाद, कराची, ये सारे वो लोकेशन है जहां पे इनका नेटवर्क है। और भारत में किन किन जगहों का इस्तेमाल होता था, मुंबई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, काठमांडू। नेपाल तो हमेशा से हमने देखा है कि बहुत आसान रास्ता रहा है, किसी भी अपराधी को भागना है नेपाल चले जाएंगे, हथियार सप्लाई करना है वहां से मूवमेंट कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए एक एक करके मैं आपको लिंक समझाती हूँ कैसे हथियारों के लिए पैसा उत्तर प्रदेश, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद ये लिंक जो है वो मुंबई जुड़ता था, और मुंबई के बाद अगला पॉइंट क्या होता था, अगला पॉइंट होता था बेंगलुरु। बेंगलुरु से ये हवाला सिग्नल मिलने के बाद हथियारों की पेमेंट काठमांडू से, देखिए यहाँ से बेंगलुरु के बाद काठमांडू और काठमांडू से होते हुए यहाँ से सीधे देखिए ये दुबई पहुंचती है।